हेलो, मैं हूं अव्वल। फ्लुएंसी ये वर्ड आया है लैटिन भाषा से, जहां इसका मतलब है फ्लो। फ्लो यानी कि बहाव। इंग्लिश में फ्लुएंसी का मतलब है अपनी बात को इस तरह से कहना कि आप जो भी व्यक्त करना चाहते हो, जो भी जाहिर करना चाहते हो, वो आप आसानी से और बिना अटके कह सको। फ्लुएंसी के बारे में बहुत से लोगों को कुछ गलत फहमियां हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बोलने की तेज स्पीड फ्लुएंसी है, पर ऐसा नहीं है। मैं अगर पानी ऐसे डालूं या फिर ऐसे डालूं, पानी का बहाव रुकना नहीं चाहिए, फ्लो रुकना नहीं चाहिए। ये है फ्लुएंसी। बहुत हाई फाई वर्ड्स इस्तेमाल करने का भी फ्लुएंसी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जग में सादा पानी रखूं या शरबत रखूं, हमारा मकसद है बिना अटके ग्लास में डालना। प्याज तो सादा पानी भी बुझा देता है, बस शरबत थोड़ी अच्छी फीलिंग देता है। इस वीडियो में फ्लुएंसी के लिए बताया गया तरीका सीखने के लिए मेरी दो शर्तें हैं। एक तो कि आपने स्कूल में इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखा हो, कितना याद है वो जरूरी नहीं है। और दूसरा ये कि आप में फ्लुएंसी सीखने की चाह हो, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो। बस तो शुरू करते हैं। लेवल 1, इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे जरूरी क्या है। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं और फिर ये क्वेश्चन दोबारा पूछता हूं। मान लो कि आप सड़क पे जा रहे हो और आपको एक अंग्रेज मिलता है। वो आपसे एक होटल का रास्ता पूछता है और आपको रास्ता मालूम है, तो आप कैसे जवाब दोगे? गो लेफ्ट, देन यू टर्न, देन स्ट्रेट। आपने देखा कि मैंने अपनी बात इंग्लिश में समझा दी, बिना किसी ग्रामर, बिना किसी सेंटेंस को यूज किए। मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि फर्स्ट टेक अ लेफ्ट फ्रॉम दिस रोड, देन यू विल सी अ यू टर्न, देन टेक द यू टर्न एंड देन गो स्ट्रेट। गो लेफ्ट, देन यू टर्न, देन स्ट्रेट। इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इंग्लिश वर्ड्स का आना। अब इंग्लिश वर्ड्स कैसे सीखे जाएं? मैं जब स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त रोज डिक्शनरी खोल के एक पेज के सारे वर्ड्स याद करता था। वो ज्यादा दिन नहीं कर पाया और जितना भी याद किया वो भी भूल गया, क्योंकि तरीका ही गलत था। देखते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स कैसे सीखने चाहिए। आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है एक खास तरीके से। मैं आपको एक एक स्टेप करके बताता हूं। वैसे अगर आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं लगवा रखा तो लगवा लो, या फिर उनकी वेबसाइट से उनका ऑनलाइन एडिशन भी पढ़ सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तरीका यह है कि रोज न्यूज़पेपर में सिर्फ अपनी पसंद का सेक्शन ही पढ़ो। फिल्मी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, अपने शहर की खबरें, जिस भी टॉपिक में आपको रुचि है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बाकी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप जबरदस्ती 2-4 दिन पूरा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जिन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको भी पढ़ोगे, तो बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश में थोड़े से भी जाओगे। जब आप पेपर पढ़ो तो नए वर्ड्स, अनसुने वर्ड्स सब पढ़ते जाओ। जितना समझ आता है बस पढ़ते जाओ। अभी उन वर्ड्स के लिए हमें डिक्शनरी निकालने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में पढ़ी हुई कोई भी एक खबर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। याद रहे कि आपको ये खबर अपनी नॉर्मल भाषा में डिस्कस करनी है, पूरी की पूरी बात इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं है। पर जब आप उस खबर के बारे में अपने दोस्तों से बात करोगे तो कुछ वर्ड्स आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश के ही निकलेंगे, चाहे पूरा सेंटेंस ना भी सही। फॉर एग्जाम्पल, आपने खबर पढ़ी शाहरुख वॉज लुकिंग हैंडसम इन द येलो गॉगल्स। तो आप वैसे बोलते तो शायद ये बोलोगे कि शाहरुख बहुत सही लग रहा था पीले चश्मे में। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप शायद ये बोलोगे शाहरुख बड़ा हैंडसम लग रहा था येलो गॉगल्स में। आपने सेंटेंस अभी भी हिंदी में बोला, पर आपके कुछ वर्ड्स इंग्लिश के हो गए। हमारे मुंह से इंग्लिश वर्ड्स अपने आप इसीलिए निकले क्योंकि जो भी हम देखते सुनते हैं हमारा दिमाग उसको उसी तरह से नोट कर लेता है। और याद रहे कि इस स्टेप को भी गलत नहीं करना, पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की कोशिश नहीं करनी है। जितने वर्ड्स अपने आप इंग्लिश के मुंह से निकलें बस उतना ही अच्छा है। अब अगला स्टेप ये है कि जब आप खबरों को किसी के साथ डिस्कस कर रहे होगे तो कुछ इंग्लिश वर्ड्स तो अपने आप आपके मुंह से निकलेंगे
और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे जिन्हें बोलते हुए आप थोड़ा अटक जाओगे। अटक इसलिए जाओगे क्योंकि आपके माइंड में एकदम से आएगा कि जो वर्ड आप बोलने जा रहे हो क्या वो सही है, क्या उसका मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी, सचिन प्लेड इनक्रेडिबली फास्ट टू मेक अ सेंचुरी। और जब आप इसको दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे होगे तो शायद आप ये बोलोगे, सचिन ने बहुत फास्ट खेला सेंचुरी बनाने के लिए। सो यहाँ आपने फास्ट और सेंचुरी वर्ड्स इंग्लिश से ऐड कर दिए, लेकिन इनक्रेडिबली वर्ड बोलते हुए शायद आपका दिमाग थोड़ा हेसिटेट कर गया, बिकॉज ये आपके लिए नया वर्ड था, आपको शायद इस वर्ड का मतलब नहीं पता था। ये अटकना बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और ये अच्छी खबर है कि आपका दिमाग इंग्लिश सीखने को सीरियसली ले रहा है। अब अगले स्टेप में जिन वर्ड्स पे आप अटके थे ना, उनको डिक्शनरी में चेक कर लो। चाहे ऐसे रोज के 2-3 वर्ड्स ही क्यों ना हो, पर अगर आप डिक्शनरी में चेक कर लोगे तो भूलोगे कभी नहीं। ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू हमने सिर्फ उन 2-3 वर्ड्स के लिए नहीं किया है, बल्कि उन वर्ड्स को जुबान पे लाने के लिए किया है जो हम जानते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, यूज नहीं करते हैं। सो रोज पढ़ी हुई खबर को डिस्कस करने से, बात करने से वो वर्ड्स अपने आप आपके मुंह पे आना शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपका माइंड सेंटेंस फॉर्मेशन को भी समझना शुरू कर देगा कि किस चीज के साथ फॉर लगा था, किस चीज के साथ ऑफ लगा था, ये भी समझ आने लगेगा। लेवल 1 में इतना ही, आप इसको कम से कम 1 महीना रेगुलर फॉलो करो। लेवल 2, अब आपका दिमाग इंग्लिश वर्ड्स बोलने में कंफर्टेबल हो चुका है। सो अब आपने अपने इंग्लिश वर्ड्स का दायरा बढ़ाना है, उसकी लिमिट इंक्रीज करनी है। सो सब रंगों के नाम, दिनों के नाम इंग्लिश में सीखो और अपनी बातों में बोलना शुरू करो। इसी तरह से आम चीजें जैसे कि फल, सब्जियां, चम्मच, चाकू, तकिया, साबुन, हर चीज इंग्लिश में सीख के इंग्लिश में बोलना शुरू करो। अभी भी आपको पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स आपके मुंह पे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप किसी चीज को देख के बोलोगे उसका इंग्लिश वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप खिड़की को देख के बोलोगे विंडो, आप शीशे को देख के बोलोगे मिरर, आप दीवार को देख के बोलोगे वॉल। आप अपने अपने टाइम निकालने के मुताबिक लेवल 2 को 2-3 महीनों में पूरा कर लो, और इस तरह से बन जाओ कि जब भी आप कोई बात हिंदी में करो तो आपके सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड्स भरे हों। जैसे कि मैं मॉर्निंग में मिल्क पीता हूँ, मैं थर्सडे को तुमसे बुक्स लेने आऊंगा, तुम्हारी शर्ट का कलर ब्लू है, मुझे एक स्पून पास करना, जाओ अपने हैंड्स वॉश करके आओ। जिस दिन आप ऐसे हो जाओगे ना, समझ लेना कि आपने आधी जंग जीत ली। और बाकी की जंग कैसे जीतनी है देखते हैं आगे। लेवल 3, अब हमें इंग्लिश वर्ड्स सीखने का तरीका तो आ गया और इंग्लिश वर्ड्स हमारे मुंह पे भी चढ़ने लगे। अब देखते हैं कि जब कोई पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलता है तो कहां अटकता है। 2 चीजों पे अटकते हैं। एक है ग्रामर, किया था, करूंगा, कर रहा हूं, कर रहा था, ये सब चीजें। और दूसरे हैं कीवर्ड्स, डेस्क पे पेन रखा है, ग्लास टूट गया, एप्पल खाऊंगा, इस तरह से। पहले लेवल में जब इंग्लिश वर्ड्स हमारे मुंह पे चढ़ गए तो हम इन कीवर्ड्स पे अटकना अपने आप बंद हो जाएंगे। अब आपका दिमाग सेंटेंस बनाने पे फोकस करने के लिए तैयार है। सो अब आपने क्या करना है कि पहले लेवल में जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत शुरू की थी, पहले तो उसको नहीं छोड़ना है, और साथ साथ आपने इंग्लिश को सुनना भी शुरू कर देना है। आप शुरू करो अपनी कंट्री के न्यूज चैनल्स के साथ, क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल सेम होता है, सो आसानी से समझ आ जाता है, और उनके बोलने की स्पीड भी आपको हेल्प करेगी। आपको रोज आधा घंटा टीवी पे न्यूज सुननी है, और कोशिश करो कि जिस टॉपिक पे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसी टॉपिक की न्यूज देखो। जैसे आपने स्पोर्ट्स पढ़ा है तो स्पोर्ट्स की न्यूज देखो, अगर आपने फिल्मी खबरें पढ़ी हैं तो फिल्मी प्रोग्राम देखो, अगर आपने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है तो प्रॉपर्टी का प्रोग्राम देखो। आपको समझ आएगा कि कैसे उन वर्ड्स को बोला गया है, किन हाव भाव के साथ, कैसे उन वर्ड्स को एक क्वेश्चन में बोला गया है, कैसे उन वर्ड्स को एक आंसर में बोला गया है। इन सब चीजों को आपका माइंड कैच करना शुरू कर देगा। और फिर ट्राई करो इंग्लिश मूवीज और सीरियल्स देखने की। आजकल इंग्लिश टीवी चैनल्स पे नीचे सब टाइटल्स लिखे आते हैं, सो आप उनको भी पढ़ सकते हो। डीवीडी पे देखो या ऑनलाइन देखो या टीवी पे देखो, पर कोशिश करो कि हफ्ते में 3-4 मूवीज जरूर देखो।
अब ध्यान से सुनना कि इस लेवल में इंग्लिश न्यूज देखते हुए या मूवी देखते हुए कोई डायलॉग बहुत पसंद आए, बहुत अच्छा लगे, मजा आ जाए और आपको लगे कि ये डायलॉग तो मैं अपने दोस्तों के आगे भी बोलूंगा, तो उसको रिपीट करना, उसको दोबारा बोलना। इसके कारण चाहे अगला डायलॉग मिस क्यों ना हो जाए, पर आपने रिपीट करना नहीं भूलना है, दोबारा बोलना नहीं भूलना है। चाहे पूरी मूवी में एक या दो सेंटेंसेस ऐसे क्यों ना हो जिनको आप ऐसे रिपीट करोगे, पर जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ब्रेन की एक्सरसाइज है उन सेंटेंसेस को समझने के लिए। और साथ साथ छोटे छोटे डायलॉग्स अपनी रोज की बातचीत में लाना शुरू कर देना, चाहे वो पिछले दिन की मूवी के डायलॉग्स का कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो। अगर आपको सेंटेंस बनाते हुए सोचने के लिए अटकना पड़ता है, जैसे कि आई वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं इस से बचने का। ट्रिक ये है कि आप ऐसी आदत डालो कि आप अटकने से पहले वाले वर्ड को ही खींच लो जब तक कि आप सोच रहे हो। जैसे कि आई वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर। मुश्किल नहीं है, शुरू से ही आदत डाल लो। लाखों का आइडिया है। ये लेवल अगर आप 2-3 महीने भी कर लो तो आप में बहुत बड़ा चेंज आ चुका होगा। आपको काफी हद तक समझ आना शुरू हो चुका होगा कि वॉज, वर, कैन का यूज कैसे करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे इनसे बने हुए। अभी सोच के हैरान हो रहे हो? अंग्रेज का बच्चा स्कूल जाने से पहले ही अंग्रेजी बोलने लगता है, क्या उसे कोई पैदा होते ही ग्रामर सिखाता है? लेवल 4। इस लेवल पे पहुंच के आपके सिर्फ डाउट्स का क्लियर होना ही रह जाएगा। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चंस हो कि शुड को कहां यूज करना है, कुड को कैसे यूज करना है। ये सब डाउट्स इस लेवल में आपने क्लियर करने हैं। इसके लिए हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं और अगर आपके कुछ खास क्वेश्चंस हो तो हमें बता सकते हो, हम उन पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एक और काम की बात बता देता हूं कि हर 3-4 महीने के बाद अपना न्यूज़पेपर बदल लिया करो और जो न्यूज चैनल देखते हो उसकी जगह कोई और देखना शुरू कर दिया करो। वो इसलिए क्योंकि हर न्यूज रिपोर्टर के लिखने और बोलने का एक अपना तरीका होता है। वो अपनी वोकैबुलरी के हिसाब से मुहावरे, सेंटेंसेस, वर्ड्स बोलता है। सो अगर आप न्यूज़पेपर बदल लेते हो, कोई और न्यूज चैनल देखना शुरू कर देते हो, तो आपकी इंग्लिश में और वैरायटी आ जाएगी, आपकी इंग्लिश के वर्ड्स और बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपने न्यूज़पेपर में अपने मतलब का सेक्शन पढ़ना शुरू किया था, वो भी धीरे धीरे करके दूसरे सेक्शंस पे नजर डालना शुरू करो। उससे भी आपकी इंग्लिश के वर्ड्स की वैरायटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स न्यूज फॉलो करते हो तो पॉलिटिक्स के वर्ड्स आपको कैसे आएंगे, अगर आप प्रॉपर्टी न्यूज फॉलो करते हो तो आपको स्पोर्ट्स के वर्ड्स कैसे आएंगे। सो अगर आपने अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, नए वर्ड सीखने हैं, तो साथ साथ आपको बाकी सेक्शंस पे भी नजर डालनी पड़ेगी। इस पूरे कोर्स में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस और रूटीन। मतलब किसी भी दिन प्रैक्टिस मिस ना करो। प्रैक्टिस करने से आपको सही बोलना आ जाएगा, सही बोलना आ जाएगा तो बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फ्लुएंसी आ जाएगी। कुछ लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं ला पाते क्योंकि उनको अपनी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी कि वर्ड्स को सही ढंग से बोलने के तरीके पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो अच्छा भला सेंटेंस बोलते बोलते नर्वस हो जाते हैं और फ्लुएंसी को ब्रेक कर लेते हैं। मैंने भी बचपन में जब ये वर्ड पढ़ा था तो इसको ऐसे पढ़ा था, फोटोग्राफी, और फिर ऐसे ही बोलता गया। बहुत सालों बाद पता चला कि इसको बोलते हैं फोटोग्राफी, पर इतनी आदत हो चुकी थी कि जब भी इस वर्ड को देखता था तो मुंह से फोटोग्राफी ही निकलता था। लेकिन हमारे आज के कोर्स में जो मैंने तरीका बताया है उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक सीखी जाएगी, क्योंकि लेवल 2 में हमने जो इंग्लिश सुननी है वो न्यूज से, इंग्लिश मूवीज से, इंग्लिश सीरियल से सीखनी है, जहां प्रोनाउंसिएशन लगभग सही होती है। पर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन पे जोर नहीं दूंगा। आप देखो कि एक अमेरिकन, एक ब्रिटिश, एक स्पेनिश, एक अफ्रीकन, एक इंडियन, यहाँ तक कि एक गुजराती और एक बंगाली के बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। और मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं है जब तक कि वो अपनी बात दूसरे को सही ढंग से बता पा रहा है। प्रोनाउंसिएशन के मामले में हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पूरी डिक्शनरी खोल के हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेक करी हो। सो प्रोनाउंसिएशन के कारण कभी भी आपके इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। सो हमेशा यही सोच के इंग्लिश बोलो कि दूसरा भी कौन सा परफेक्ट है, वो भी क्या पता यही सोच रहा हो कि उसकी इंग्लिश सही है कि नहीं।
और मान लो कि कोई इक्का दुक्का आपको किसी वर्ड पे टोक भी देता है, तो आपने सिर्फ स्माइल करके कहना है थैंक यू, मैंने आपसे कुछ नया सीखा, सो इसके लिए थैंक्स। क्या आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से? मुझे बताना। आप लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा। मिलूंगा और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।